हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर उपस्थित हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से सभी जो एग्ज़ाम होते हैं तो उन सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो मैं आपको श्रृंखला बता रहा हूँ, हर वीडियो मेरा जो होता है वो मोस्ट आईएमपी है। तो इसलिए बच्चों, आप मेरे यूट्यूब चैनल में एग्रीकल्चर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के जो वीडियो डल रहे हैं उन सभी वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ये क्योंकि कृषि से संबंधित सभी एग्जामों के लिए मोस्ट आईएमपी है। तो चलिए आज हम नया टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। देखिए, फसलों में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ, है ना, फसलों में किस फसल में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, विषैला पदार्थ पाया जाता है, उसकी हम चर्चा आज करेंगे। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं हम। सबसे पहला है कपास। तो बच्चों, कपास में विषैला पदार्थ कौन सा पाया जाता है? कपास में गोसीपॉल, ये विषाक्त पदार्थ है कपास में, है ना, तो याद रखना है आपको। उसके आगे देखेंगे हम लेथाइरस। लेथाइरस में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? देख पा रहे हो आप, बोआ न्यूट्रोक्सिन, है ना। इसके बाद में देख रहे पा रहे हो सरसों के तेल में। सरसों के तेल में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तो सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल पाया जाता है। मोस्ट आईएमपी है बच्चों, इसको ज़रूर याद रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। उसके बाद में देखते हैं आप सरसों के तेल में ग्लूकोसिनोलेट्स और आइसोथायोसाइनेट, ये आपको सरसों के तेल में दोनों देखने मिलेंगे। ठीक है, तो सरसों में जो तीव्र जो तेज उसको बोल सकते हैं हम तीखापन जो होता है आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है ना। अब उसके बाद में सोयाबीन के तेल में देखते हैं, सोयाबीन के तेल में गोइट्रोजन, ये विषाक्त पदार्थ विषैला पदार्थ है ना। और रिजका में है सेपोनिन। और मूंगफली में अफ्लाटॉक्सिन, क्या पाया जाता है? अफ्लाटॉक्सिन मूंगफली में विषैला पदार्थ पाया जाता है ना। उसके बाद ज्वार की बात कर लेते हैं हम। SCAN, इसको ध्रुशिक या धुरीन अम्ल भी कह सकते हैं अपन। ठीक है, धुरीन अम्ल, प्रुशिक या धुरीन अम्ल भी हम कहते हैं, है ना। ज्वार में पाया जाता है HCN। ठीक है, तो ये विषाक्त पदार्थ बहुत मोस्ट आईएमपी, इनको याद करें। जई में नाइट्रेट। ठीक है, चौलई की बात कर लें तो ऑक्जेलेट। आम में रेजिन्स, बैगन में सोले सोडीन और आलू में सेलेनिन। उसके बाद में देखते हैं स्वीट क्लोवर में क्यूमेरिन। ठीक है, और टमाटर में पाया जाता है अल्फा टोमेटीन या सेपोनिन भी कह सकते हैं ना। तो ये जो आपको मैंने अभी तक बताया फसलों में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ हैं, ये कहीं ना कहीं ये बहुत मोस्ट आईएमपी हैं बच्चों, इसलिए इनको आप सेकंड बार ज़रूर देखें वीडियो में। ठीक है, आगे हम कुछ आईएमपी चर्चा और भी करते हैं। फसलों में तेल का प्रतिशत, कौन सी फसल में कितना तेल का प्रतिशत होता है? नारियल की बात कर लेंगे हम, तो नारियल में 60% तेल पाया जाता है। ठीक है, कितने प्रतिशत? 60% तेल पाया जाता है, बाकी फिर गुदा होता है ना। और तिल की बात कर लें तो तिल में 46 से 52% तेल पाया जाता है। मूंगफली में 45% तेल पाया जाता है। ठीक है, कितने प्रतिशत? 45%। अरंडी में 35 से 58%। कुसुम में 24 से 36% और तारामीरा एवं सरसों में 33 से 39% और सोयाबीन में 20% तेल पाया जाता है। ये जो आपके मतलब क्वेश्चन है ना, कैसे बनेंगे? जैसे कोई भी आपको एक फसल पूछ सकता है, जैसे सोयाबीन में पूछ सकता है, सोयाबीन में तेल की मात्रा और दे देगा आपको 60, 45, 20, 24 ऐसा दे देगा, तो आपको फिर यहाँ से चुनना होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके पास आ सकते हैं, इसलिए इनको याद ज़रूर कर लेंगे, है ना। बहुत मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं नीचे, दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा जो होती है, जैसे चना की बात करें हम तो चना में 21% याद रखें आप। मटर में 22% प्रोटीन और मूंग में 25% प्रोटीन और मसूर में 25%, अरहर में 21 से 25% और उड़द में 24%, है ना। तो ये कुछ दलहनी फसल हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा इस टाइप से होती है। मोस्ट आईएमपी हैं, इनको भी आप ज़रूर याद कर लेंगे, है ना। आगे हम तिलहन फसल की बात, एक फसल बच गई लोबिया में कितना होता है? 23% पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, वानस्पतिक मांस के रूप में भी जाना जाता है लोबिया को। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं तिलहन में प्रोटीन की मात्रा। तो तिलहन में सबसे पहली फसल
और प्रसिद्ध फसल सोयाबीन। सोयाबीन में भाई 42% प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए खूब सोयाबीन आप खाइए। और तिल की बात कर लें तो तिल में 18 से 20% सोयाबीन पाया जाता है। कुसुम में 40 से 45% सोयाबीन पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद मूंगफली की बात कर लें तो मूंगफली में भी 26% अच्छा खासा प्रोटीन है। अलसी में 36% प्रोटीन है। तो कितनी उपयोगी हैं बताइए आपको तिलहनी जो फसल देख पा रहे हो आप, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अलसी, कुसुम, बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण फसल है। तो ये IMP क्वेश्चनों में बनकर ज़रूर क्वेश्चन आ सकते हैं ना, तो ये ज़रूर आप देख लेंगे, याद कर लेंगे इनको। अब आगे हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चर्चा करने वाले हैं कुल के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जो फसल होती हैं इनके कुल क्या होते हैं ये ज़रा जानेंगे हम। सबसे पहला कुल की बात कर लेते हैं ग्रेमिनी कुल। तो ग्रेमिनी कुल यह सबसे अधिक खेती की जाने वाला कुल है भाई। ग्रेमिनी कुल की जो फसल होती हैं इन फसलों का सबसे ज़्यादा हम उपयोग करते हैं, लगाते हैं इन फसलों को। तो ये ग्रेमिनी कुल में अनाज वाली फसल आती हैं पूरी। कौन सी फसल? अनाज वाली फसल और घास प्रवृत्ति की जो फसल होती हैं वो ग्रेमिनी कुल में आती हैं, जिनकी पत्तियां सकरी होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? सकरी होती हैं पत्तियां, वे ग्रेमिनी कुल में आते हैं, ठीक है। अब अनाज वाली पूरी फसल हो गई, जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, है, ये सब क्या है? ग्रेमिनी कुल की फसल है ना। अब उसके बाद में दूसरी की बात करते हैं लेग्यूमिनेसी फसल। ऐसी फसल जिनकी पत्ते चौड़े होते हैं, ठीक है, जिनकी पत्तियाँ क्या है? चौड़ी होती हैं। वो चौड़ी पत्ती वाला जो होता है वो लेग्यूमिनेसी में हम कह सकते हैं। और लेग्यूमिनेसी में क्या करेंगे हम? सारी दाल रख देंगे, दालें, पूरी दालें लेग्यूमिनेसी में आएंगी। मूंगफली, सनई, बरसीम, रिचका, ढेचा, मेथी, ये सब क्या होंगे बच्चों? लेग्यूमिनेसी कुल में ये आएंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी में जो घर में आप सबसे ज़्यादा सब्जी यूज़ करते हो, मिर्च, टमाटर, ऐसे याद रखो, मिर्च, टमाटर, आलू, बैंगन, ठीक है, और साथ में रख लेना है तंबाकू। ये क्या है? सोलेनेसी परिवार की फसल है, याद रखने योग्य है ये। बैंगन, टमाटर, आलू, मिर्च और तंबाकू, ठीक। उसके बाद में आगे देखते हैं हम क्रूसीफेरी, इसको ब्रेसी सेकी भी कहते हैं हम। क्रूसीफेरी में सरसों, मूंग, मूली, गोभी, फूल गोभी, ये सब क्रूसीफेरी परिवार की फसलें हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं हम कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में लौकी, ककड़ी, खीरा, कुल मिला के ये बोल दो कि जो बेले वाली फसल है, जितनी भी बेले वाली फसल आती है, ठीक है, वो कुकुरबिटेसी फसल के रूप में हम इनको बोल सकते हैं। जैसे लौकी बेला वाली है, ककड़ी है, खीरा है, ये कुकुरबिटेसी फसल है। इसको हम कुष्मांड कुल भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे एक कुल है मॉलवेसी। मॉलवेसी कुल में कपास और भिंडी आती है। क्या आती है? कपास और भिंडी आती है। उसके बाद में एस्टेरेसी कुल की बात कर लेते हैं। तो एस्टेरेसी कुल सूरजमुखी, कुसुम, नाइगर, ठीक है, तो ये एस्टेरेसी कुल हो गया। फिर उसके बाद में चिनोपोडिएसी। चिनोपोडिएसी में क्या? पालक और चुकंदर आएगा, ये याद रखना है, पूछ सकता है कि भाई पालक का कुल कौन सा है। कोई भी फसल दे देगा XYZ, सूरजमुखी का कुल कौन सा है, तो आपको जवाब देने के एस्टेरेसी कुल का कंपोजिशन कुल का है सूरजमुखी, कुसुम, नाइगर, ठीक है। चिनोपोडिएसी में पालक है। यूफोरबिएसी में क्या है? अरंडी है, टोपिया का है, ठीक है। उसके बाद में कोनवोलुलेसी में शकरकंद आ जाएगा। अम्बेली फेरी धनिया, जीरा, सौंफ और गाजर। देखो इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। अम्बेली फेरी में वो फसल आएगी जिनके पत्ते ना ऐसे कटे कटे टाइप के होंगे, ठीक है, जिनके पत्ते क्या होते हैं? ऐसे कटे कटे टाइप के पत्ते जिसके हैं, समझ जाना कि भाई वो अम्बेली फेरी में है। जैसे कि धनिया की पत्ती देखे होगे कटे कटे टाइप से, जीरा की है, सौंफ की, गाजर की पत्ती है ना, कटे कटे टाइप से पत्ती जहाँ आई तो समझ लेना वो अम्बेली फेरी है। ये मेरी ट्रिक है, ठीक है, याद रखें। उसके बाद एलियेसी कुल में आता है प्याज, लहसुन। जिंजिब्रेसी में अदरक, हल्दी, ये जिंजिब्रेसी में आएगा। तो ये बहुत मोस्ट IMP आपके लिए हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन अंदर से बना देता है क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया हुआ था सोलेनेसी परिवार की फसल कौन सी है, ठीक है, और 3 फसल दे दिया था उनने, आलू दे दिया था, उसके बाद में अलग अलग फसल उसमें डाल दिया था। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, या फिर फसल आ सकती है, या फिर कुल पूछ सकता है आपको, कुल को लेके पूछेगा या फसल को लेके, या ऐसा पूछ लेगा कि भाई टमाटर किस कुल की है, किस कुल की फसल है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ से ये कुल वाले फैमिली में से बन सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आज आपको दिया है, ऐसे ही फैक्ट मैं लाते रहूँगा। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऐसे वीडियो आते रहेंगे, आप वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है।